नमस्कार, विश्व साप्ताहिकी में आप सभी का स्वागत। विश्व शांति दर्शन चैनल की संकल्पना है MIT शिक्षा समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आदर्श मानकर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इनका संगम ही विश्व में शांति ला सकता है, इस चिंतन को हमेशा आदर्श माना। उन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुआ यह एक अलग अच्छी बातें आपके सामने लाने वाला विश्व साप्ताहिकी कार्यक्रम। आइए देखते हैं क्या सकारात्मक हो रहा है अपने आसपास। इस हफ्ते में तो पिछले साल का खत्म होना, नए साल की तैयारी और स्वागत, यही माहौल सब जगह दिखाई देता है। जीसस क्राइस्ट का जन्म मनाते हुए, क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हुए दुनिया भर के लोग अब नए साल के पहले दिन का इंतजार कर रहे हैं। भारत में दिवाली को रोशनी का पर्व कहा जाता है और ऐसा ही एक रोशनी पर्व इज़राइल में भी मनाया जाता है 25 दिसंबर से एक हफ्ते तक, जिसे हनुका कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए यह त्योहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि शुभ चीज़ों की शुरुआत रोशनी से होती है। नया साल यानी कि बहुत सारे बातों की नई शुरुआत। हम तो अपना अपना संकल्प करते ही हैं, मगर युवा वर्ग में इसका काफ़ी क्रेज़ होता है कि अब नए साल में हेल्थ की तरफ ध्यान दें, सुबह वॉक शुरू करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और ऐसे बहुत सारी बातें। आइए देखते हैं छात्र हेल्थ एंड हेल्दी फूड को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ठंड में क्या होता है ना, लोग फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, सड़कों पे सुबह बहुत भीड़ होना चालू रहती है क्योंकि एवरीवन इज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक्स। सो आप कुछ कर रहे हो? Yeah, I like to walk at evening. My style is like getting up early in the morning and going for a run or a walk, like listening to the music. So that's my therapy. मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, बट अभी एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बट हाँ, कभी कभी आउटडोर वर्कआउट के लिए कभी जॉगिंग कर लेता हूँ, या तो वॉकिंग। जनरली इधर क्या है ना, जो लोग गाड़ी से या फिर ऊबर से आते हैं उन लोग का शायद ना हो वो एक्सरसाइज, बट अगर वॉकिंग बाय वॉक हमेशा सुबह आते हो तो लगभग हो जाता है। काइंड ऑफ मिक्स, जिम एंड कोजी दोनों का कॉम्बिनेशन, समटाइम्स वॉकिंग एंड अ बिट ऑफ जिमिंग, अदरवाइज कोजी। Sometimes I practice the meditation basically. I don't practice yoga. Yeah. आज से 20 साल पहले एक बहुत ही प्रलयंकारी, जी हाँ प्रलयंकारी घटना घटी थी, जिसे आज याद करना उनके मन की शक्ति को बढ़ावा देगा जो इससे बच पाए और 20 साल में उभर कर खुद की जिंदगी संवार सके। 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास एक भूकंप आया था। इससे इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी आई, जिसे हिंद महासागर सुनामी कहा जाता है। तब भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु और साथ ही दूसरे नज़दीकी देशों में भी समुद्री लहरों ने कहर मचाया था। लोग आज भी उसे नहीं भूले हैं। हमें 20 साल बाद याद करना चाहिए उन 2 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों की जो इस हादसे से खुद को बचा नहीं पाए, और उनकी भी जिन्होंने इस संकट का सामना करने की हिम्मत रखी, स्वयं को और अपने परिवार को भी इस घटना के पश्चात हौसला दिया। यह घटना हमें यह सीख देती है कि प्रकृति के सामने हम मनुष्य जीव बहुत ही नगण्य है। गोवा मुक्ति संग्राम के लिए भी दिसंबर याद किया जाता है। जब भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली जमे रहे। पुर्तगाली गोवा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पुर्तगालियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया। दिसंबर 1961 को गोवा की तरफ सेना पहली बार बढ़ी। जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना गई। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। गोवा पर 451 साल का पुर्तगाली राज समाप्त हुआ। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। हमारे देश की 65% आबादी देहात या ग्राम में बसती है।
जिसमें से करीब 47% खेती पर निर्भर है। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। वह एक ऐसे किसान नेता रहे जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। गणित विषय का डर बहुत सारे छात्रों को होता है, मगर हमारे ही भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को उनकी प्रतिभा और गणित के लिए समर्पण के लिए दुनिया में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। 22 दिसंबर इसी दिन साल 1887 में रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन ने नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दिए। उनके फार्मूले का इस्तेमाल आज भी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। 2012 में भारत सरकार ने रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। इसी दिन गणित से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करके इस विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम सब उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के नाते अलग अलग व्यवहार करते हैं। कभी कभी हम खरीदारी में फंस भी जाते हैं, इसलिए हमें जागरूक रहना जरूरी होता है। इसी बात के लिए भारत में 24 दिसंबर 1986 से जागरूकता बढ़ाई गई उपभोक्ता अधिकारों के बारे में। हम मानते हैं कि बाजार नैतिकता और मूल्यों पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग हमारा शोषण कर सकते हैं। इसी बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर यह जन्मदिन है ऐसे पिता पुत्र का जो कि आदिवासी समुदायों के विकास के लिए, प्राणियों के प्रति उनके प्रेम के लिए न सिर्फ जाने जाते हैं बल्कि लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जी हाँ, बाबा आमटे जी और उनके बेटे डॉक्टर प्रकाश आमटे जी। बाबा आमटे यानी कि मुरलीधर देवीदास आमटे जी का जन्म 1914 का और उनके बेटे प्रकाश जी का जन्म 1948 का। अपने कार्य के लिए दोनों पद्म पुरस्कार से और मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित है। बाबा आमटे जी ने समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इनमें चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आमटे जी ने अनेक अन्य सामाजिक कार्यों के लिए, जिनमें वन्य जीवन संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख है, अपना जीवन समर्पित कर दिया। 9 फरवरी 2008 को उनका 94 साल की आयु में निधन हो गया। उनके बेटे प्रकाश आमटे जी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले और पड़ोसी राज्य तेलंगाना और मध्य प्रदेश में माड़िया गोंडों के बीच लोक बिरादरी प्रकल्प चलाते हैं। उन्हें बिल गेट्स द्वारा ICMR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मदर तेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनका प्राणियों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता भी सर्वश्रुत है। और जाते जाते एक सोशल मैसेज भी। नए साल का स्वागत कीजिए, मगर यह करते वक्त सामाजिक नियमों का पालन भी कीजिए। आपका नया साल मनाना रास्ते पर, होटल में, मोहल्ले में, आपके निवास संकुल में दूसरों के परेशानी का कारण ना बने। इसी के साथ आपको नए साल की मुबारकबाद देते हुए विश्व साप्ताहिकी में यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।